दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर देविंदर बम्बीहा गैंग का एक गैंगस्टर दीपक मान जैतो जिसे बोला गया था, उसकी हत्या हरियाणा के सोनीपत के हरसाना गांव में की गई थी। और इस केस में उसके अगले दिन जब गिरफ्तारी हुई और इस मामले में मोनू डागर का नाम सामने आया जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता था। और अब जब मोनू डागर को पंजाब की एक जेल से प्रोडक्शन वारंट पर सोनीपत की पुलिस लेकर आई, तो अब मोनू डागर कई खुलासे कर रहा है। अब मोनू डागर ने अपने दो ऐसे गांव के लोगों को पुलिस को बताया उनका नाम, जिनका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने अब हरियाणा के ही रेवाली गांव से, जहाँ का डागर रहने वाला है, वहां से दो लोगों को गिरफ्तार करके आज लेकर आई है और उन्हें कोर्ट में बाकायदा पेश किया है। तो इस मामले में अब एक और खुलासा हुआ है देविंदर बम्बीहा गैंग के दीपक मान हत्याकांड में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस केस में अपडेट क्या कुछ चल रहा है वो हम बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज़। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, यही था गैंगस्टर दीपक मान जो देविंदर बम्बीहा गैंग का था। वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन जब हम खबर की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कोई पहली बार खबर देख रहा है, तो उसके लिए हम बताते हैं कि ये देविंदर बम्बीहा गैंग का शूटर था। जब देविंदर बम्बीहा जिंदा था तभी कहा जाता है इसकी मुलाकात उससे हुई थी और देविंदर बम्बीहा से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उसकी गैंग में शामिल हो गया था। ना सिर्फ उसकी गैंग में शामिल हुआ था बल्कि दीपक मान पूरी तरह से समर्पित हो चुका था देविंदर बम्बीहा के साथ में और अपने घर वालों को छोड़ दिया था। और बाद में जब देविंदर बम्बीहा का एनकाउंटर पुलिस ने किया, उसके बाद ये तब से लेकर आज तक उस गैंग में एक्टिव था। अपने घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी माँ की जब भी मौत हुई थी तो भी अपनी माँ को देखने अंतिम बार नहीं गया था। कह सकते हैं कि पूरी तरह से घर वाले बेदखल करते हैं, तो इसने अपने घर वालों को भी बेदखल कर दिया था। क्योंकि गैंगस्टर बनने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी को दिक्कत होती है तो परिवार वालों को ही दिक्कत होती है। पंजाब में हमने कई गैंगस्टरों को देखे हैं जिनके परिवार के लोग, खासतौर से उनके माता पिता भाई बहन, सबकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। खैर, इस पर नहीं जाएंगे। हम आपको अपडेट के बारे में अगर बताएं तो बहुत कम शब्दों में बताएंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैं वीडियो को बहुत खींचता हूं, तो बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश आज के इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा। तो इसलिए कह रहा हूं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। मोनू डागर को जब गिरफ्तार करके प्रोडक्शन रिमांड पर पुलिस लेकर आई, उससे पूछताछ किया गया कोर्ट में पेश करने के बाद, तो उसने अपने एक भाई का नाम बताया जिसका नाम विक्रम बताया गया है। वो उसका चचेरा भाई है। अब सोचिए, चचेरा भाई भी मोनू डागर के साथ मिला हुआ था और चचेरे भाई का गांव का ही रहने वाला एक दोस्त मंजीत जिसका नाम है, वो भी देविंदर बम्बीहा गैंग के दीपक मान की हत्या में शामिल था। अब देखिए, पहले जो 4 शूटर गिरफ्तार हुए थे तो उन 4 शूटरों से मोनू डागर का नाम सामने आया और मोनू डागर ने अब 2 और लोगों के नए नाम लिए हैं। तो ये जो विक्रम और मंजीत थे, ये दोनों हरियाणा के रेवाली के ही रहने वाले थे और अब इनसे भी आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने इन्हें अब हिरासत में लिया है। अब पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने इन्हें अपनी कस्टडी में लिया है और इनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो मोनू डागर ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि इसका जो भाई है विक्रम, इसका रोल ये था कि इसने किसी भी तरह से बहला फुसला कर, जैसे कह सकते हैं, अब बम्बीहा और लॉरेंस की गैंग में अदावत है, सबको पता है, और ये दोनों गैंग एक दूसरे के गैंग से बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। लेकिन इसी गैंग में, इन दोनों गैंग के बीच में एक और होता है, जैसे जग्गू भगवानपुरिया, आप समझ लीजिए। जग्गू भगवानपुरिया इन बदमाशों को हथियारों की तस्करी करता, सप्लाई करता है। तो ऐसे कुछ कहा जा रहा है कि हथियार देने के बहाने उसे अलग अलग तरह के हथियार चाहिए थे और हथियार तस्करी या फिर हथियार बेचने खरीदने के मामले में उसे बुलाया गया और सोनीपत के उस ढाबे पर, जो हाईवे के किनारे बताया जा रहा है, वहाँ पर बुलाया गया और वहीं से उसे उठाया गया और मारकर उसे वहाँ पर हरसाना के खेत में फेंक दिया गया। तो अभी शुरुआती जानकारी भाई यही निकल कर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि आगे जब इनसे बदमाशों से पूछताछ भी की जाएगी तो बहुत बड़े खुलासे होंगे। एक चीज़ और कहा जा रहा है कि जिस बंदूक से या फिर जिस हथियार से दीपक मान जैतो की हत्या की गई थी, वो हथियार भी इन्होंने ही इधर उधर कहीं छिपाए हैं। अभी पुलिस ने बरामद नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है बहुत जल्दी ही जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे वो पुलिस बरामद कर लेगी, क्योंकि ये दोनों जब गिरफ्तार हुए हैं तो इस मामले में और खुलासा हो सकता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गैंगस्टर जैसे मोनू डागर हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई हैं, गोल्डी हैं, जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर जिनके नाम हम चर्चा आपसे करते हैं, तो ये पुलिस के सामने जब आते होंगे, इनसे पूछताछ होती होगी, तो लगता है कि भाई ये तो इतने बड़े गैंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पर इनकी इतनी टसनबाजी वाली ज़िंदगी है, तो ये पुलिस को क्या कुछ बताते होंगे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए मोनू डागर अपने आप में बहुत बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है, लेकिन जब पुलिस ने इससे पूछताछ की, मतलब पुलिस का डंडा जब पड़ा, तो मोनू डागर ने भी एक एक राज खोल दिया। उसने अपने भाई को भी फंसा दिया और अपने भाई के दोस्त को भी फंसा दिया। मतलब जितने लोग थे सबके नाम उसने बता दिए। अगर देखा जाए इन गैंगस्टरों की ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो कम से कम ये पुलिस वालों से पूछताछ में अपना मुंह तो नहीं खोलते, लेकिन अब देखिए मुंह खोल देते। यानी कि ये गैंगस्टर भी बिल्कुल, हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, आई बटन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे। उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम था। एक पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा एक तरह से कहा जाए अपना बयान दिया था मीडिया के समक्ष आकर, और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया था कि किस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी डरपोक गैंगस्टर उन्होंने कहा था। और जब लॉरेंस बिश्नोई एक बार मुठभेड़ में पकड़ा गया था, उस समय लॉरेंस लॉरेंस नहीं था जितनी चर्चा आज होती है। तो लॉरेंस भी डर के मारे भाग गया था, और लॉरेंस ने उस वक्त यही कहा था, भाई मुझे गोली मत मारना, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, कुछ इस तरह की बातें। उस रिपोर्ट को मैं सोच रहा हूँ इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर दिखाएंगे। बहुत ही रोमांचक वीडियो, उसमें मैंने कई गैंगस्टरों के वीडियो को डाल रखा था, तो एक बार फिर से मैं उसे बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो इसका बताने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आजकल के जो हमारे युवा हैं वो बहुत तेज़ी से अपराध की दुनिया में अग्रसर हो रहे हैं। उनसे खासतौर से हम अपील कर रहे हैं कि भाई देखिए, एक तो उदाहरण मैंने मोनू डागर का दिया, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई का दिया, और तीसरा राजू फौजी का दिया मैंने। राजू फौजी जो है राजस्थान का गैंगस्टर, जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो इसने कहा था, भाई साहब मारना मत, यूँ हाथ उठा के आ गया था पुलिस के समक्ष। जबकि राजू फौजी वो गैंगस्टर है, इसने एक बार पुलिस वालों ने इसे रोका तो इसने पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। लेकिन जब वो आया पुलिस की कस्टडी में और उसे लगा कि पुलिस मुझे पकड़ के अब ठोंकने वाली है, एनकाउंटर कर देगी, तो सीधे हाथ उठा के पहुंच गया और बोला, भाई कहीं भैंस के तबेले में घुसा हुआ था, और वहाँ से वो आ गया था। एक और गैंगस्टर था, हमने अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का देखा, काली शूटर, जो एक लड़की राजस्थान की चुनाव लड़ना चाहती थी, और उसके लिए उसने जेल से ही राजस्थान के 2 डॉक्टरों को रंगदारी के लिए फ़ोन किया था। उसने भी बाद में बता दिया, भाई मैंने उस लड़की के लिए, अपनी तथाकथित गर्लफ्रेंड के लिए रंगदारी मांगी थी। तो आप ये मत सोचा करिए कि भाई ये बड़े गैंगस्टर हैं, ये बड़े गैंगस्टर हैं और ये ऐसे कर देंगे, पुलिस के समक्ष फिल्मी टशन में रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब पुलिस का डंडा इन पर पड़ता है तो एक एक लोग जो इनसे जुड़े होते हैं, सबके नाम ये बाकायदा पुलिस वालों के समक्ष बता देते हैं जो इनसे पूछताछ करते हैं। तो भाई इस केस में यही अपडेट था। बबिहा गैंग के शूटर की हत्या के मामले में 2 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। और अगर अब भी लग रहा होगा, मैंने 7 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म कर दिया, अगर अब भी आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत बड़ा है तो भी आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और भी छोटा करने की हम सोचेंगे कि बस पॉइंट टू पॉइंट बात करें। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि वीडियो छोटा करना है फिर बड़ा करना है। खैर जो भी हो, वैसे आप लोग प्यार बहुत देते हैं, आपका दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। एक बार फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स जब आते हैं, कई लोग हमें अप्रिसिएट भी करते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार दिल से। ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार, जय।